मैंने पिछले पार्ट में पार्ट 1 बता दिया था, अगर नहीं देखा है तो पहले उसे देख ले। ये चैप्टर 1 मैटर का दूसरा पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास। मॉलिक्यूल जो होता है एक सब्सटेंस का, वो आइडेंटिकल होता है शेप में, साइज में, मास में। हाउएवर मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट मासेस, शेप्स, साइज एंड कंपोजिशन। जैसा कि मॉलिक्यूल जो होता है डिफरेंट सब्सटेंस का, अलग अलग सब्सटेंस का, उसका मास भी डिफरेंट होगा, शेप भी डिफरेंट होगा, साइज भी डिफरेंट होगा और कंपोजिशन भी डिफरेंट होगा। मॉलिक्यूल आर कंटिन्यूसली इन ए स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। मॉलिक्यूल जो होता है वो हमेशा रैंडम मोशन में रहता है, मतलब वो हमेशा मोशन में ही रहता है, कभी रेस्ट में नहीं रहता है। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। मोशन जो होता है मॉलिक्यूल का, मतलब कितना उसका स्पीड है मॉलिक्यूल का मोशन का, वो अलग अलग होता है अलग अलग मैटर में। चलिए इस एक्टिविटी से जानते हैं कैसे मोशन कैसे रहता है मोशन में मॉलिक्यूल, मतलब कि क्या कहते हैं, मोशन में रहता है कि नहीं। चलिए ये जानते हैं। एक्टिविटी नंबर 1 में जानते हैं। एम टू शो डेट मॉलिक्यूल्स आर इन ए स्टेट ऑफ मोशन। ये तो मैंने बता दिया कि क्या खोजना है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, ए ग्लास, टम्बर, वाटर एंड इंक। एक को ग्लास चाहिए, कांच का ग्लास एक चाहिए, पानी चाहिए, इंक चाहिए। टेक अ ग्लास टम्बर एंड फिट इट पार्शियली विथ वाटर। दिख नहीं रहा है, फिट बोल दिए, फिल होगा। टेक अ ग्लास टम्बर एंड फिल इट पार्शियली विथ वाटर। ग्लास टम्बर और उसको वाटर से भर दो, और ध्यान रहे वाटर जो हो कलरलेस हो। पोर 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ इंक इनटू द टम्बर। और धीरे धीरे 1 या 2 ड्रॉप करके इंक डालो उस ग्लास टम्बर पे। ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ऑब्जर्वेशन, तुम क्या देखोगे? क्या देखोगे? इंक मॉलिक्यूल्स मूव ऑल अराउंड वाटर। इंक का जो मॉलिक्यूल है वो पूरे पानी में घूमने लगेगा। एंड सून वाटर बिकम यूनिफॉर्मली कलर्ड। और धीरे धीरे पानी जो है वो कलर्ड हो जाएगा। द ऑब्जर्वेशन क्लियरली शोज दैट इंक मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ मोशन। ये ऑब्जर्वेशन क्लियरली दिखा दे रहा है कि इंक का जो मॉलिक्यूल है वो मोशन में रहता है, और मॉलिक्यूल कैन अंडरगो मोशन, और मॉलिक्यूल हमेशा मोशन में रहता है। चलिए आगे देखते हैं। द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। मॉलिक्यूल का जो मोशन है वो बढ़ जाता है जब उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, और घट जाता है जब उसका टेम्परेचर को घटा देंगे। यही दिया हुआ है। ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस पॉजेसेस काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल का जो मोशन होता है उसके कारण मॉलिक्यूल एक सब्सटेंस का जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी उसमें होता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी जो होता है मॉलिक्यूल का वो बढ़ जाता है जब उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस हैव स्पेस बिटवीन देम। मॉलिक्यूल जो होता है एक ही तरह के सब्सटेंस का कुछ स्पेस होता है उसके बीच में। द स्पेस इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। उस स्पेस को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। एंड इट्स वैल्यू वेराइज फ्रॉम सब्सटेंस टू सब्सटेंस। इसका जो वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मैक्सिमम फॉर गैसियस सब्सटेंसेस एंड मिनिमम फॉर सॉलिड सब्सटेंसेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो सबसे ज़्यादा गैस सब्सटेंस में होता है, मतलब गैसियस सब्सटेंस में होता है, और सबसे कम सॉलिड सब्सटेंसेस में होता है। मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मॉलिक्यूल जो होता है एक दूसरे को खींचता है। द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इज ऑफ 2 टाइप्स। इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो होता है वो 2 तरह का होता है। द इंटरमॉलिक्यूलर force of attraction amongst molecule of a substance is called the force of cohesion or cohesive force. The
इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है एक ही सब्सटेंस के बीच में, उसको फोर्स ऑफ कोहेशन कहते हैं और कोहेसिव फोर्स कहते हैं। चलिए इस एक्टिविटी को देखते हैं। एम टू शो फोर्स ऑफ कोहेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस। इसका एम क्या है तो है फोर्स ऑफ कोहेशन होता है मॉलिक्यूल एक सब्सटेंस के बीच में, एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, मटेरियल चाहिए। ए चॉक पीस, ए स्मॉल ब्रिक, एन आयरन पीस एंड ए हैमर। एक चॉक का टुकड़ा, एक छोटा सा ईंट, एक लोहे का टुकड़ा और एक हथौड़ी। प्रोसीड्यूर देखते हैं क्या करना है। पुट द गिवन पीस ऑफ चॉक, उस पीस ऑफ चॉक को रखिए। स्मॉल ब्रिक, ब्रिक को भी रखिए। एंड ए आयरन पीस ऑन ए हार्ड फ्लोर, हार्ड फ्लोर में तीनों चीज को रखिए। बीट देम सेपरेटली विथ ए हैमर अगेन एंड अगेन, धीरे धीरे करके सबको मारिए हैमर से। ऑब्जर्व द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन पीस ऑफ द गिवन सब्सटेंसेस, उसमें जो चेंज होगा उसको ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्वेशन, यू विल ऑब्जर्व दैट चॉक इज इजीली कन्वर्टेड इनटू पाउडर फॉर्म। चॉक जो है वो तुरंत बहुत जल्दी पाउडर में बदल जाएगा। हाउएवर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक द ब्रिक इन फाइन पीसेस, यह डिफ़िकल्ट होगा कि ब्रिक को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। एंड एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू ब्रेक आयरन इनटू स्मॉल पीसेस, और ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा कि आयरन को स्मॉल पीसेस में बांट देना। कंक्लूजन, फ्रॉम द एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट फोर्स ऑफ कोहेशन एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। इसका कंक्लूजन ये निकला कि क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कोई भी सब्सटेंस के बीच का मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ कोहेशन रहता है। मोरओवर आउट ऑफ द गिवन सब्सटेंसेस, यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ। द फोर्स ऑफ कोहेशन इज लेस फ्रॉम फॉर चॉक मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ कोहेशन जो था वो चॉक मॉलिक्यूल में कम था। मोर फॉर ब्रिक पार्टिकल में थोड़ा ज़्यादा था। और वेरी लार्ज फॉर आयरन मॉलिक्यूल्स, और आयरन मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा था। व्हेन वी ट्राई टू टीयर अ शीट ऑफ पेपर, आगे देखते हैं ये। व्हेन वी ट्राई टू टीयर ए शीट ऑफ पेपर इनटू स्मॉल पीसेस, अगर जब हम लोग ट्राई करते हैं एक पेपर को स्मॉल पीस में तोड़ने का, फाड़ने का, वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ कोहेशन, हम लोगों को वर्क करना होता है फोर्स ऑफ कोहेशन पे, बिटवीन पेपर मॉलिक्यूल्स, पेपर के मॉलिक्यूल्स के बीच में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को टच करते ही जादू